हे इंडिया, कांग्रेचुलेशंस। भारत, आपको बधाई हो। हिंदुस्तान, मुबारकबाद हो आपको। आप सभी भारतवासियों को, सभी देशवासियों को सबसे पहले 76वां गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाइयां, लख लख बधाइयां। और साथ में मैं आपको बता दूं, हमने अपने संविधान का, इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का 75 साल मुकम्मल और पूरा कर लिया है। और आज हम मनाने जा रहे हैं 76वां गणतंत्र दिवस। लेकिन हम सब बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन साथ साथ में ये भी समझना चाहते हैं, जो संविधान में बहुत से इंटरेस्टिंग लंबे लंबे वर्ड्स, वो कैप्स यूज हुए हैं, उसमें फ्रेजेस यूज हुए हैं, थोड़ा हम भी सीख लें। क्योंकि भारत हमारा सबसे पहले यही कहता है कि सीखो सीखो सीखो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सीखो और सिखाओ, मजबूत करो। क्योंकि मैं इंडिया गेट पर गया था, मैंने देखा किस तरीके से जो है वो जो फाइटिंग जेट किस तरीके से जो है उड़ रहा है, किस तरीके से वो हमारे देश के नौजवान उसको स्टंट कर रहे हैं, बाइक पर खड़े होकर, साइकिल को ले जाके, पैरों में पैरों, कदमों को कदमों से मिलाकर। ये अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में लाजवाब है। ट्रेनिंग, फोकस, माइंडसेट, हर चीज ऑसम, ग्रेट, काबिले तारीफ। उसी तरीके से हमें भी मजबूत बनकर, डट कर, समझकर, अपने आप को एक जिम्मेदार और जिम्मेवार नागरिक बनाकर हमें देश की रक्षा और सेवा करनी है। देखिए, सबसे पहले अगर हम भारत के संविधान की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इसमें 1,45,000 वर्ड्स हैं। लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द के बारे में समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम बात करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? संविधान, लॉ बुक, कानून की किताब, जिससे हमारा पूरा देश चलता है। आज अल्बामा के बाद सेकंड नंबर पे हमारा संविधान सबसे बड़ा और लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। सबसे जो है कि महान, सबसे बड़ा संविधान हमारा देश का संविधान है। तो इसलिए हमारे देश का जब संविधान महान है, तो उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हम सबको अपनी गांठ में, अपने बंधन में बांध करके लेकर चलना चाहिए। और कहीं भी अगर वो शब्द इस्तेमाल होते हैं, वो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, तो हमें उनका सही से आकलन करना चाहिए, उनको समझना चाहिए और उनका जवाब देना चाहिए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड लिया गया है वो कॉन्स्टिट्यूटियो से लिया गया है। और कॉन्स्टिट्यूटियो का मतलब क्या होता है? इस्टेब्लिश। तो हमारा जो भारत का संविधान है ना, वो अपने आप में एक इस्टेब्लिश्ड है, एक बनी हुई इमारत है, जिस इमारत के तहत, जिस रोड मैप के तहत, जिस जो है स्टेटमेंट के तहत हम अब भारत के नागरिक होते हुए उन जिम्मेदारियों का जो है आह्वान करेंगे और उसी मार्गदर्शन पर चलेंगे जो हमारा संविधान बताता। हमारा संविधान अगर हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, मौलिक मूल अधिकार देता है, तो हमें जो है मूल कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य भी देता है कि हमें ड्यूटीज भी फॉलो करनी है। हमारा संविधान ही जो है हमें जो है राइट देता है, लिबर्टी देता है, फेथ की, वर्शिप की और अपने एक्सप्रेशंस की, अपने बिलीफ की। तो आइए कुछ हर एक मोमेंट पे, हर एक शब्द पे बात करेंगे, हर एक पॉइंट पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहलू है, हम बात करेंगे प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जब आप बात करते हैं प्रियम्बल की, तो प्रियम्बल का मतलब होता है प्रीफेस। और प्रीफेस और प्रियम्बल, इन दोनों शब्दों का मतलब होता है प्रस्तावना। और प्रस्तावना का मतलब यह होता है कि जो भी इस किताब में चीजें दी गई है, उसका एक सारांश, उसका एक प्रस्तावना, उसका एक जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहां पे आप देख लीजिए। जब आप कोई किताब मार्केट से खरीदते हैं, कोई बुक खरीदते हैं, तो उस बुक के पहले पन्ने पर प्रीफेस लिखा होता है, प्रीफेस डिस्क्राइब किया गया होता है। और प्रीफेस का मतलब प्रस्तावना होता है। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, विषय सूची होती है। उसी तरीके से भारत के संविधान पे सबसे पहला जो पेज है वो प्रियम्बल है। और प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना। देखिए, यहां पे दिया भी हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में सबसे पहले वर्ड दिया है वी मतलब हम सब। देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, ये दुनिया, ये संसार, ये जगत वी से चला है, कभी भी आई से नहीं चला है। आई से नहीं चला है। भगवान भी बनाकर, खुदा भी बनाकर हमें भेजा है, तो ये नहीं बोला आई, ये बोला है वी। अगर तुम्हें जन्नत पानी है, तो तुम्हें वी करके चलना होगा। मतलब हम सब मिलके, इंसानों की मदद करके, इंसानों को आपस में मेल जोड़ करके, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये वाला नारा लगाकर, ये स्लोगन देकर, तब जाके आई नहीं वी बनेगा। देखिए,
सबसे पहला, अगर आप संविधान के बारे में बात करते हैं, भारत देश के बारे में बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद क्यों करते हैं? हम भारत माता की जय क्यों कहते हैं? हम जो है कि इनकलाब जिंदाबाद क्यों कहते हैं? हम जो है साथ में लिव लॉन्ग इंडिया, इंडिया लॉन्ग लिव क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा देश सच में महान है और हमारे देश के संविधान के पहले पन्ने का पहला जो शब्द है, पहला वर्ड है, वो वी है, आई नहीं है, यू नहीं है, ही नहीं है, शी नहीं है, दे नहीं है, ये वी है। इसलिए कोई भी कभी भी कुछ भी आके कहता है, कुछ भी कहने से कुछ नहीं होता। हमारे भारत का संविधान हमें कहता है वी मतलब हम। द पीपल ऑफ इंडिया, केवल भारत के लोग, हम भारत के लोग हैविंग, लेकर रखे हैं, बनाए हुए हैं, बनाया है हमने, लिया है हमने, सॉलेमली। अब यहां पे एक वर्ड आया सॉलेम, और सॉलेम का मतलब होता है गंभीर। जो बहुत गंभीर हो, जटिल हो, कठोर तरीके से, सॉलिड तरीके से सोचा हो किसी चीज के बारे में, उसे सॉलेम बोलते हैं। और सॉलेमली मतलब होता है गंभीरता पूर्वक। सॉलेमली मतलब क्या होता है? गंभीरता पूर्वक। और रिजॉल्व मतलब क्या होता है? रिजॉल्व का मतलब होता है हल करना, और रिजॉल्व्ड मतलब होता है हल। हमने गंभीरता पूर्वक एक हल निकाला है टू कॉन्स्टिट्यूट। टू कॉन्स्टिट्यूट मतलब भारत को संवैधानिक रूप से चलाने के लिए, इंडिया, भारत को इनटू आ मतलब क्या? सॉवरेन। सॉवरेन मतलब क्या होता है? ये शब्द का जो मतलब होता है, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो सॉवरेन आपका वर्ड है, इसका जो मतलब होता है वो होता है इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर। हमारा जो भारत है ना, उसमें किसी भी देश का हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, इंटरफेरेंस की, इंटरप्शंस की, एडवाइस की, सजेशन की जरूरत नहीं है। हम 140 करोड़ देशवासी अपने नेता को चुनते हैं, डेमोक्रेटिकली नेता को चुनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे नेता को चुनते हैं, लीडर्स को चुनते हैं, और हम सब मिलकर बाई पीपल, फॉर पीपल, फ्रॉम पीपल का नारा लगा के हम देश को चलाते हैं। तो यहां पे सॉवरेन हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या वर्ड है? हमारे पास सोशलिस्ट है। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई कहे कि अरे आपका देश ऐसा, आपका देश वैसा, आपका मुल्क ऐसा, आपका मुल्क वैसा, तो आप उन्हें बहुत आराम से, प्यार से जवाब दीजिएगा कि हमारे देश के संविधान के पहले पन्ने पर लिखा हुआ है सोशलिस्ट, मतलब समाजवाद, जहां पे हम समाज का सम्मान करते हैं, हर समाज को साथ में लेकर चलते हैं, ये हमारा देश तो सोशलिस्ट है। आवर कंट्री, आवर इंडिया इज सोशलिस्ट कंट्री। तो हमारा भारत देश जो है क्या है? वो सोशलिस्ट है, समाजवाद का नारा लगाकर चलता है। उसके बाद हमारा देश क्या है? सेकुलर। यहां पे वर्ड आ गया सेकुलर, और सेकुलर का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष। मतलब कि किसी एक धर्म का ये पक्ष नहीं लेता, ये बल्कि सर्वधर्म सम्मान की संस्कृति को पालन करता है। सर्वधर्म, सर्वधर्म संपन्न, और सर्वधर्म सम्मान, और सर्वधर्म सारे, जहां से अच्छा हिंदुस्ता है हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलशिता हमारा, राइट। तो ये सेकुलरिज्म का नारा हमारे पास है, धर्म निरपेक्षता का नारा है। डेमोक्रेटिक, आप आज यकीन मानिए कि हमारा भारत देश इस दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। उसके बाद डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक। तो जब आपको बोलना हो कि विच इज द लार्जेस्ट और द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, तो आप बोलेंगे माय कंट्री, माय इंडिया, माय भारत, माय हिंदुस्तान इज द biggest democratic in the world and the biggest democratic country in the world, because we have 1.4 billion people, and just making our country one of the highest, one of the greatest democratic country in the world. उसके बाद हमारे पास है रिपब्लिक। तो हम गणराज्य को फॉलो करते हैं, हम जो है गणतंत्र को फॉलो करते हैं, हम भारत के संविधान में से चलते हैं, हम संवैधानिक रूप से अपने जीवन का जो है कि गुजारा करते हैं। तो हमारा एक जो देश है वो गणराज्य है, वो गणतंत्र है। उसके बाद हमारे पास क्या है? एंड टू सिक्योर। सिक्योर मतलब होता है सुरक्षित करना, सुरक्षित रखना। इट्स ऑल सिटीजन्स, इसके हर भारत माँ के हर नागरिक को सुरक्षित रखना, ये हमारा संविधान कहता है। किसी भी नागरिक को आप चोट नहीं पहुंचा सकते, मार नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, आप उनके खिलाफ नहीं जा सकते। कानून आपको अधिकार ये नहीं देता है, इसलिए आप हर नागरिक को सिर्फ और सिर्फ बचाने का, सिक्योर करने का, सेफ जोन में रखने का सिर्फ और सिर्फ संविधान आपसे विनती करता है, और साथ साथ में आपको जो है ये नसीहत भी देता है। उसके साथ साथ हमारे पास है जस्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे संविधान का, जस्टिस। देखिए,
जब भी इंसान बेचारा मायूस होता है, हताश होता है, या कोई इंसान उसको इंसान को टॉर्चर करता है, उसके खिलाफ जाता है, उसको प्रताड़ित करता है, तो वो इंसान सबसे पहले कोर्ट रूम का, पुलिस जो है पुलिस का, थाने का वो दरवाजा खटखटाता है और बोलता है हमारे सामने साहब, हमारे साथ ऐसा हो गया, हम आपसे विनती करते हैं, क्या मांगने की? जस्टिस मांगने की, न्याय मांगने की। आइए, न्याय का दरवाजा खुला है, न्याय को मांगते हैं। जस्टिस मतलब होता है न्याय। किस तरीके का जस्टिस? सोशल। देखिए, आपको सामाजिक जस्टिस मिलेगा, सोशल में आपको स्टेटस मिलेगा। आपकी कैटेगरी जनरल हो, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट हो, एससी शेड्यूल कास्ट हो, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स हो, किसी भी तरीके की आपकी कैटेगरी है, जाति बिरादरी है, धर्म है, आपको सोशल में, सोशल तरीके से आपको सम्मान मिलेगा। इकोनॉमिक, आपको पैसे का सम्मान मिलेगा, आपको पैसे का न्याय मिलेगा। पॉलिटिकल, आपको राजनैतिक जो है न्याय मिलेगा। पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स में भी आप लड़ना चाहते हो तो आप लड़ सकते हैं, भले से आप आदिवासी हैं, आप कुछ भी है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कुछ भी है। एक्सप्रेशन, आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसका भी आपको न्याय मिलेगा। मतलब आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कह सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। बिलीफ, आपके विश्वास का, आपके यकीन का आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। आप वह गुरु को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, भगवान श्री राम को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, आपको उसका बिलीफ और उसके फेथ पे, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आपका कोई बिलीफ है, कोई यकीन है, उसमें भी आपको जस्टिस मिलेगा। बिलीफ से बढ़कर कोई आपका पूरी इबादत बन जाए, फेथ बन जाए, तो फेथ मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से, एक तरीके से पूरा मुकम्मल यकीन। जब आप वर्शिप, पूजा करने लगे, किसी की नमाज पढ़ने लगे, इबादत करने लगे, सजदा करने लगे, उसको हम बोलते हैं फेथ। एंड वर्शिप, और वर्शिप मतलब इबादत, पूजा, नमाज, राइट। ये आपको सारी चीजों का क्या है? जस्टिस, सॉरी, ये जस्टिस यहां तक है। फिर उसके बाद आपका ये लिबर्टी है, लिबर्टी ऑफ थॉट। लिबर्टी यहां पे आपको समझना होगा, यहां पे मैंने जस्टिस तो बता दिया, लिबर्टी आपको समझना होगा। तो लिबर्टी का मतलब क्या होता है? आजादी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? आजादी। ध्यान दीजिएगा, तो लिबर्टी मतलब क्या होता है? आजादी। जैसे फ्रीडम मतलब होता है आजादी ना, फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, दे फॉट फॉर द कंट्री, दे गिव अस फ्रीडम, दैट्स व्हाई नाउ वी सल्यूट दोस फ्रीडम फाइटर्स। तो लिबर्टी मतलब होता है आजादी, और लिबर्टी, फ्रीडम मतलब भी आजादी होता है। हमें आजादी अपने सोच की, अपने एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, एंड वर्शिप की, राइट। इक्वालिटी, आपको इक्वालिटी मतलब तो पता ही होगा। इक्वालिटी मतलब होता है बराबरी। तो हमारे पास बराबरी, हमारे पास अनटचेबिलिटी, छुआछूत नहीं है। अगर लोग बना दे जाति धर्म के नाम पर तो बात अलग है, लेकिन हमारा संविधान, हमारा जो मेन लॉ बुक है, वो कभी ऐसा नहीं कहता है। और ये क्या कहता है? कहता ये है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, आपको स्टेटस का, की बराबरी का अधिकार है। ऑफ अपॉर्चुनिटी, आपको जो भी आपका, चाहे ग्रुप ए हो, ग्रुप बी हो, ग्रुप सी हो, ग्रुप डी हो, जिस तरीके की नौकरी एसएससी के तहत, सीजीएल के तहत, आईबीपीएस के तहत, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत, सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत, स्टेट गवर्नमेंट के तहत, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे तहसील हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे स्टेट हो, चाहे पूरा राष्ट्र हो, पूरा नेशन हो, उसके तहत जितनी भी नौकरियां निकलती हैं, आप सबको उसमें अप्लाई करने का, उसमें काम करने का अधिकार है। यह हमारा संविधान अधिकार देता है। उसके बाद हमारा बहुत, मेरे दिल के बहुत करीब ये वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, ये फ्रेटर्निटी है। फ्रेटर्निटी रेड मार्क से लिखा गया है यहाँ पे, फ्रेटर्निटी। और फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, ब्रदरहुड हमारे भी आपस में होना चाहिए, यूनिटी, एकता होनी है, राइट। भारत का संविधान ये कह रहा है फ्रेटर्निटी, भाईचारा। तो आप कहीं भी स्पीच दे रहे हैं रिपब्लिक डे को, आप जो है स्वतंत्रता दिवस को आप कोई स्पीच दे रहे हैं, तो आप ये सारे वर्ड्स अपनी स्पीच में, अपने भाषण में, अपनी बातों में, अपने शब्दों में, कहीं बैठकर बात कर रहे हैं, कहीं चाय पीते हुए किसी से वार्तालाप, मुलाकात, डिस्कशन कर रहे हैं, तो इन सब शब्दों का, इन सब वर्ड्स का आप उल्लेखन कर सकते हैं, इनका इस्तेमाल, इनका प्रयोग, उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? भाईचारा। क्या है भाईचारे में? एश्योरिंग, ये एश्योर किया जाता है। एश्योर का मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से आपको ये यकीन दिलाया जाता है। द डिग्निटी, डिग्निटी मतलब क्या होता है? एक इंसान की जो इज्जत होती है, सम्मान होता है, उसको बनाए रखना, ऑफ द इंडिविजुअल। हर एक इंसान की इज्जत को, वैल्यू को, रिस्पेक्ट को, डिग्निटी को बनाए रखना, एश्योर करना उसको। एंड द यूनिटी, और एकता, एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और अखंडता, भारत की अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, बनाए रखूंगा, और बनाए रखना है, ये हमारी जिम्मेदारी है और हमारा जो है मौलिक कर्तव्य है, राइट। तो ये इस तरीके से हमारा संविधान ये सारे शब्दों के तहत हमें समझाने की कोशिश करा है। यहां पे देखिए क्या यूनिटी,
यूनिटी मतलब क्या है? यूनिटी मतलब होता है एकता। उसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इंटीग्रिटी, राइट? इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है? अखंडता, पूरा भारत, अखंड भारत, राइट? तो ये इंटीग्रिटी ऑफ नेशन हमारा है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 26 डे ऑफ नवंबर 1949, 1949, 26 नवंबर, डू हेयर बाई। हेयर बाई मतलब क्या होता है? इसको मद्देनजर रखते हुए, इसकी वजह से, इसके तहत अडॉप्ट, हम इसको अडॉप्ट करते हैं। इनैक्ट, इनैक्ट मतलब होता है इसको लागू करने का सोचते हैं, बनाते हैं इसको। एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और हम अपने आप को ये संविधान जो है इसको गिफ्ट और उपहार देते हैं, राइट? तो आप ध्यान दीजिए, ये सारे, इस सिर्फ एक प्रियम्बल, एक पेज से हमें इतने सारे शब्द मिले हैं, और कुछ शब्द हम ध्यान देते हैं संविधान में क्या इस्तेमाल हो सकता है और क्या होता है। मेंड, मेंड मतलब क्या होता है? सुधरना, और अमेंड मतलब होता है सुधारना, और अमेंडमेंट मतलब होता है सुधार और संशोधन। आप 105 प्लस अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, इसका मतलब सुधार हो चुका है, संशोधन हो चुका है, तो अमेंडमेंट हो चुका है, राइट? ये शब्द भी आपके संविधान से रिलेटेड, रिपब्लिक डे से रिलेटेड है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एक वर्ड आता है इनफोर्स। इनफोर्स मतलब क्या होता है? लागू करना। या तो आप ये भी यूज कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट मतलब भी क्या होता है? लागू करना। एक और वर्ड होता है एग्जीक्यूट, लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूट वर्ड यूज नहीं करेंगे, इसका मतलब भी होता है लागू करना। ये दोनों वर्ड्स यूज कर सकते हैं। Constitution of India was made and enacted on 26 November 1949, but it was implemented, it was just executed, or it was enforced on 26 January 1950. 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया, और उसको जो है लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। That's why we celebrate 26 जनवरी as the Republic Day. सो ये आपको शब्द जो है कि अपने माइंड में रखना पड़ेगा और ध्यान देना होगा। उसके बाद हमारे पास है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब क्या होता है? अनुच्छेद, बहुत इंपॉर्टेंट है। 448 था तो, राइट, 448 अनुच्छेद। उसके बाद हमारे पास क्या है? शेड्यूल्स मतलब शेड्यूल्स, अनुसूचियां हैं, राइट? हमारे पास पार्ट्स, भाग हैं। ये सारे शब्द आपको ध्यान रखना चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? लीड, किसी चीज को लीड करना, राइट? किसी चीज को एक दिशा देना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज लेड बाय, राइट, जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इट वाज लेड बाय ड्राफ्टिंग कमीशन वाज लेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अब ड्राफ्टिंग कमीशन जो है लीड किया गया, लीड की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? लेड हो जाएगी, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देयर वर 6 मेंबर्स प्लस 1 डॉक्टर बी आर अंबेडकर, एंड दैट वाज ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज की रेखा बनाना, किसी को जो है ड्राफ्ट करना, किसी को लिखना और किसी को सजाना, जो है पूरी तरीके से उसको क्या बोल सकते हैं, उसको लिखित रूप में तैयार करना। तो ऐसे शब्द आप जो है यूज कर सकते हैं, और दीज आर यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे एक वर्ड और आ जाएगा, होइस्ट। होइस्ट मतलब होता है क्या? फहराना, तिरंगा फहराना, झंडा फहराना, होइस्ट, राइट? स्लोगन मतलब क्या होता है? नारा। स्लोगन मतलब क्या होता है? नारा। लिव लॉन्ग मतलब क्या होता है? जिंदाबाद, लंबे समय तक, लंबे वक्त तक जीजिए, राइट? होइस्ट। प्राउडली मतलब क्या होता है? गर्व से, घमंड से, राइट? उसके बाद नेशनलिज्म, नेशनलिज्म मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद। उसके बाद साथ साथ में आ जाएगा पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म मतलब क्या होता है? देशभक्ति। देखिए ये सब सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, राइट? आई प्राउडली से आई एम एन इंडियन, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं भारतीय हूं। आई एम नेशनलिज्म, आई हैव नेशनलिज्म, मेरे पास, मेरे दिल में राष्ट्रवाद है। आई हैव पैट्रियोटिज्म, मेरे दिल में, मेरे जज्बातों में देशभक्ति है, मुल्क की मोहब्बत है। आई हैव अ स्लोगन, मेरे पास एक नारा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, लिव लॉन्ग इंडिया, लिव लॉन्ग इंडिया। आई वॉन्ट टू होइस्ट द फ्लैग, मैं भारत के तिरंगे को जो है होइस्ट करना चाहता हूं, फहराना चाहता हूं। मोहम्मद अब्दुल्ला मेरा नाम है, भारत मेरी आन बान शान है, इसके लिए कुर्बा मेरा दिल और मेरी जान है, भारत मेरा सबसे महान है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि आप ये सारे शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे शब्दों को यूज कर सकते हैं। ये सारे शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। ये सारे शब्दों का आप 26 जनवरी से पहले, 26 जनवरी को आप इसको इस्तेमाल करिए, और अपने स्टूडेंट्स को, अपने लोगों को, अपने जूनियर्स को, सीनियर्स को, सबको पढ़ाइए और बताइए, और बहुत ही अच्छा रहेगा। और आइए आपस में हम सब मिलकर भारत को मजबूत बनाते हैं। थैंक यू, जय हिंद।